नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप जेके गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बोटनिक यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी ब्रायोफाइटा के बारे में। तो दोस्तों, हमने ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया था। ब्रायोफाइटा के बाद में जो इसके एग्जाम्पल रह जाते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आपके मार्किन्सिया, फ्यूनेरिया और जो आपके एंथीसिरोस हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाला है आपकी मार्किन्सिया, फ्यूनेरिया और आपके एंथीसिरोस। ये तीनों टॉपिक रहने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली हमने ब्रायोफाइटा के ऊपर 2 वीडियो डाल रखी हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो वो आप देख लेंगे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पहली यूनिट भी देख सकेंगे और दूसरी यूनिट जो हमने ब्रायोफाइटा के बारे में की है वो भी आप देख लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा ये मानना है कि इससे पहले हमने जो ब्रायोफाइटा में पढ़ा है उसको मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और आप मार्किन्सिया को भी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जैसा कि हमने आपके ब्रायोफाइटा यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे हम ब्रायोफाइटा के बारे में, तो ब्रायोफाइटा में जो आपका पहला टॉपिक था या पहला जो इसके हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। तो जो आपका ब्रायोफाइटा शब्द है ये तो एक आपका है, ये ग्रीक वर्ड है, यानी एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम मीनिंग देखें तो इसका ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रायोन और फाइटोन। फाइटोन का मतलब पादप होता है, ब्रायोन का मतलब आपका मोसिया होता है। तो जो आपके मोसिया पादपों का जो समूह होता है उसे ही हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स की तो आप जल्दी देख लेंगे। ये उभयचरी प्लांट होते हैं, यानी आपके जल पे और थल पे दोनों जगह देखने को मिलेंगे। संवहन तंत्र इसमें आपका एब्सेंट होता है, जाइलम फ्लोएम। जीवन चक्र में आपके 2 प्रकार के थैलस देखने को मिलेंगे, आपके गैमेटोफाइट और आपके स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट थैलस होता है जो आपका अगुणित होता है, और जो आपका स्पोरोफाइट थैलस होता है ये आपका द्विगुणित होता है। तो गैमेटोफाइट थैलस आपका अगुणित होता है और पादप की मुख्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। और जो आपके गैमेटोफाइट होता है उसके आपके बेस यानी आधारीय भाग पर आपको राइजोट्स देखने को मिलते हैं। और जो आपके राइजोट्स होते हैं ये आपके एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हमने ब्रायोफाइटा के अंदर जनन पढ़ा था, तो जनन भी हमने 2 प्रकार से देखा था, एक आपके कायिक जनन और आपका लैंगिक जनन, यानी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। नर जननांग को आपके इसके एंथ्रेडियम कहते हैं और मादा जननांग को आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रेडियम से आपके एंथ्रीजोड्स का निर्माण होता है और आर्किगोनियम से आपके एग का निर्माण होता है। ये दोनों निषेचन करके नए ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेते हैं। नर जननांग होता है जो आपका गोल और सैवरंत होता है, गोल भाग अंदर की ओर होता है, और ये विभाजन से आपके फ्लैजिला युक्त एंथ्रीजोड्स का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे आप बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले की 2 वीडियो जो हमने डाल रखे वो देख लेंगे। मादा जननांग आपके फ्लास्कनुमा होता है, निषेचन होता है, या आपके इसकी जल की उपस्थिति में इसमें निषेचन देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपके युग्मक होते हैं वो आपके फ्लैजिला की सहायता से तैर सकते हैं। और इसके युग्मनज में आपकी विश्राम अवस्था आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी, यानी आपके ऊस्पोर का निर्माण नहीं होता है, और आपके युग्मनज ही आपका अंकुरित होकर बीजाणु थैलस का निर्माण कर लेता है। बात करें आपके ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र लाइफ साइकिल के बारे में, तो इसमें आपकी अगुणित और द्विगुणित परावस्था यानी आपकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाएं होती है, वो आपको एकांतर क्रम में देखने को मिलती है या एकांतरित क्रम में देखने को मिलती हैं। इसे हम आपके पीढ़ी एकांतरण भी कह देते हैं। तो लाइफ साइकिल की हमने बात की थी कि आपके गैमेटोफाइट आपको थैलस देखने को मिलता है, इससे आपके एंथ्रेडियम और आपके आर्किगोनियम यानी मादा जननांग और नर जननांग का निर्माण हो जाता है। एंथ्रीडियम से आपके एंथ्रीजोड्स और आर्किगोनियम से आपके एग का निर्माण हो जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवस्था आपको एगुणित देखने को मिलेगी, और इसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिससे आपका जायगोट बन जाता है। जायगोट आपका स्पोरोफाइट में बदल जाता है और आपके कैप्सूल का निर्माण करके स्पोरोफाइट मदर सेल का निर्माण कर लेते हैं, और ये स्पोर अंकुरित होकर फिर से आपकी गैमेटोफाइट में बदल जाते हैं। तो ये थी आपकी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ा था। इसके बाद हमने आपके ब्रायोफाइटा में जनन, तो ब्रायोफाइटा में जनन 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, आपके कायिक जनन और आपके सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। तो कायिक जनन की हमने निम्न मेथड पढ़े थे आपके विखंडन द्वारा। तो विखंडन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके थैलस के नए और पुराने भाग होते हैं उनके बीच में आपकी एक डेथ लाइन देखने को मिलती है यानी मृत्यु लाइन, और जो आपके पुराने भाग होते हैं वहाँ से आपके नए थैलस का निर्माण हो जाता है। हमने पढ़ा था आपके कंद के द्वारा बाई ट्यूमर के द्वारा भी हमने
पढ़ा था आपके ब्रायोफाइटा में कायिक जनन। तो जो आपका थैलस होता है इसकी जो शीर्षक शाखाएं होती है उस पर आपको एक गोलाकार संरचना देखने को मिलती है जिसे हम ट्यूबर या कंद कह देते हैं। और आपकी जो प्रत्येक कंद होती है ये आपकी यूनिसेलुलर यानी बहुकोशिक है, मल्टी सेलुलर देखने को मिलती है। और आपका जो ट्यूबर होता है उसमें आपका स्टार्च है जो आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है और जिससे ही आपका यह अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेता है। नंबर 3 पे जो मेथड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गेमा कैप के द्वारा। और नंबर 4 पर पढ़ा था कि अपस्थानिक शाखाएं द्वारा ब्रायोफाइटा थैलस की निचली सतह पर आपको अपस्थानिक शाखाएं देखने को मिलती है। ये अपस्थानिक शाखाएं ये आपके नए ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेती है। नंबर 5 का जो इसमें लास्ट मेथड था वो था नवीनीकरण शाखाओं द्वारा। तो नवीनीकरण शाखाओं द्वारा भी आपके ब्रायोफाइटा में कायिक जनन देखने को मिलता है। और लैंगिक जनन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसमें आपके आर्कोगोनियम और आपके एंथ्रोजोट्स का निर्माण हो जाता है जिससे आपके एग का निर्माण हो जाता है और ये दोनों युग्मक मिलकर आपके निषेचन कर लेते हैं। इसके बाद का जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में वो पढ़ा था आपके ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व पर हमने नंबर 1 पर देखा था आपका औषधीय महत्व यानी मेडिसिन के रूप में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। जो आपके मार्केंस या पोलीमॉर्फ होता है उसका उपयोग क्षय रोग में कर लेते हैं हम, टीबी में। और मार्केंसिया जो आपके स्टेलाटा होता है इसका उपयोग हम ट्यूमर के इलाज में कर लेते हैं। रिक्सिया का उपयोग रिंगवर्म आदि के इलाज में कर लेते हैं। और प्रतिजैविक उपयोगिता भी हमने इसकी देखी थी, भोजन के रूप में भी देखा था हमने। और वातावरण सूचक रूप ईंधन, हॉर्टिकल्चर, मृदा अपरदन को रोकने में ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके थे हम इनके बारे में। दोस्तों अभी तक हमने आपके ब्रायोफाइटा का भी रिवीजन कर लिया है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स और उसकी लाइफ साइकिल और उसके जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कायिक जनन और आपके लैंगिक जनन दोनों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ लिया था और मैंने इस वीडियो में भी रिवीजन करवा दिया ताकि आपको मार्केंसिया समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब जो आज की इस वीडियो में जो तीनों टॉपिक रहने वाले हैं वो तीनों टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो जो पहला टॉपिक है वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है वो रहने वाला आपके मार्केंसिया। तो मार्केंसिया की हम अगर वर्गीकृत स्थिति देखें तो जो इसका डिवीजन है वो आपके ब्रायोफाइटा रहने वाला है, जैसे मैंने बताया था कि आपके ब्रायोफाइटा का ये एग्जांपल है। और जो इसकी क्लास रहने वाली है वो आपकी हिपेटोकोप्सिडा रहने वाली है। और जो इसका ऑर्डर रहने वाला है वो आपके मार्केंसियेसी रहने वाला है। और जो इसकी फैमिली है वो इसकी मार्केंसियेसी रहने वाली है। और जिसके जीन्स यानी वंश है जो इसका मार्केंसिया रहने वाला है। तो आपको इसकी वर्गीकृत स्थिति यानी इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन तो आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में मार्केंसिया के बारे में आता है तो आप सबसे पहले इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में समझा देंगे, इसके क्लास के बारे में, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स आदि के बारे में समझा देंगे। बात करें हम अगर मार्केंसिया की तो मार्केंसिया का मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये इसका जनरल डायग्राम होता है। तो आप देख लेंगे नीचे की ओर आपको राइजोट्स देखने को मिलेगी, बीच में आपको मिडरम या मध्यांश देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ऊपर जाने पर आपको एक कैप समान संरचना दिखाई देगी जिसे हम गैमा कैप कह रहे थे या गेमी कैप कह रहे थे। और ऊपर की ओर आपको एपिकल नोज देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इसकी संरचना, डायग्राम था आपका मार्केंसिया का। बात करें हम मार्केंसिया के वितरण और आवास के बारे में कि इसका वितरण मतलब ये कहाँ कहाँ पर आपको मार्केंसिया की जातियाँ देखने को मिलेंगी और इसका आवास क्या रहता है। तो वर्ल्ड में, विश्व में इसकी लगभग 65 जातियाँ प्रेजेंट यानी आपकी 65 जातियाँ हैं इसकी विश्व में पाई जाती हैं। और जो इसका आवास होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रायोफाइटा है जो आपके नम और छायादार स्थानों में देखने को मिलते हैं। तो आपका मार्केंसिया है वो भी आपको नम और छायादार स्थानों में देखने पर मिलेगा। और अब बात करें हम भारत में तो भारत में इसकी लगभग 12 जातियाँ पाई जाती हैं और विश्व में इसकी 65 जातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। बात करें मार्केंसिया की युग्मकोद्भिद थैलस की तो युग्मकोद्भिद थैलस में आपको सबसे ऊपर की ओर देखने को मिलेगी इसकी बाह्य संरचना या आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। जो इसका थैलस होता है वो चपटा होता है, श्यान और आपका द्विभाजित यानी दो भागों में बटा हुआ होता है। और जो इसका थैलस होता है आपको 2 सतहों में देखने को मिलेगा। जो इसकी ऊपरी सतह होती है उसे तो हम अपाक्ष सतह कह देते हैं। और जो इसके नीचे की ओर सरफेस आपको सतह देखने को मिलती है उसको हम अभ्यस्त सतह या वेंट्रल सरफेस कह देते हैं। जो आपकी अपाक्ष सतह होती है यानी आपकी ऊपरी भाग की ओर वो आपके सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहती है। जो आपको ऊपरी सतह देखने को मिलेगी उसमें आपको अनेक छिद्र या होल देखने को मिलेगी क्योंकि वो उन छिद्रों के माध्यम से ही आपके थैलस में गैसों का प्रवेश होता रहता है।
और जो आपकी अभ्यस्त सतह होती है वो आपकी नीचे की ओर होती है और उस पर आपको अनेक सतह के राइजोट्स व सल्क प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। यानी आपको निचली सतह पर आपको राइजोट्स देखने को मिलेगी और सल्क प्रेजेंट होंगे। और जो आपके राइजोट्स होते हैं ये आपके रंगहीन होते हैं, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है और आपके एक कोशिका के देखने को मिलते हैं। जो आपके नीचे अभ्यस्त सतह पर आपको जो सल्क देखने को मिलते हैं वो सल्क है जो आपके थैलस की सतह की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी सल्क का कार्य थैलस की सतह को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो जो आपका युग्मकोद्भिद थैलस होता है उसको आपको आंतरिक संरचना के अंदर आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे। एक तो होता है आपका अपर एपिडर्मिस, एक होता है आपका फोटोसिंथेटिक जोन या प्रकाश संश्लेषण जोन क्षेत्र, एक होता है आपका स्टोरेज जोन यानी आपका संग्रहित क्षेत्र, और एक होता है आपका लोअर एपिडर्मिस। तो आप ये डायग्राम देख लेंगे, आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा अपर एपिडर्मिस, फिर आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेटिक जोन, और नीचे की ओर आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा स्टोरेज जोन, और नीचे की ओर आपको लोअर एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके आपकी जो अपर एपिडर्मिस होते हैं ये आपकी इसकी अपाक्ष सतह होती है, इस पर आपको कुछ छिद्रनुमा संरचनाएं दिखाई देने वाली हैं जो आपके गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायता करती हैं। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक प्रोटियोनियम वॉल भी दिखेगी और उसके नीचे आपको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी दिखेंगे जो आपके प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और नीचे आपको स्टोरेज जोन दिखेगा और स्टोरेज जोन में आपके स्टार्च है जो अधिक मात्रा में संग्रहित रहता है। और जो आपकी लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पर आपकी मैंने बताया था कि आपको लोअर एपिडर्मिस की ओर सल्क देखने को मिलेगी और जो आपके सल्क हैं ये इसकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। बात करें इसके प्रजनन या जनन के बारे में, तो प्रजनन या जनन के बारे में आप ये लैंग्वेज देख लेंगे। मैं आपको लाइफ साइकिल में ही बता दूंगा कि इसमें आपका जनन कैसे पाया जाता है। ये है आपके मार्केंसिया की पूदानी दर का ऊर्ध्व काट है ये आपका, तो ये डायग्राम भी आप देख लेंगे। इसके बाद है जो आपके स्त्री दानी दर का है, ये भी आपका स्त्री दानी दर का ऊर्ध्व काट आपके मार्केंसिया का। बात करें इसके बीजाणुद्भिद थैलस के बारे में, तो बीजाणुद्भिद थैलस को आप ध्यान रखेंगे कि बीजाणुद्भिद थैलस में आपको पाद या फुट देखने को मिलेगी, सीटा और कैप्सूल, यानी ये 3 भागों में विभाजित होता है। बात करें इसके फुट या पाद भाग की, तो पाद भाग होता है जो थैलस का आधार यानी बेस का भाग होता है और इसकी सहायता से जो आपका बीजाणुद्भिद थैलस होता है वो युग्मकोद्भिद थैलस से जुड़ा हुआ होता है। जो पाद होता है बीजाणुद्भिद थैलस उसी की सहायता से युग्मकोद्भिद थैलस से जुड़ता है। और जो आपका फुट होता है यह युग्मकोद्भिद से खनिज लवणों का अवशोषण करते रहते हैं। तो जो आपका फुट होता है उसका ये वर्क भी हो जाएगा। और जो सीटा होता है वो आपके मध्य भाग में देखने को मिलेगा जो आपके फुट और कैप्सूल के मध्य स्थित होता है। और कैप्सूल होता है जो आपको सीटा के आगे की ओर देखने को मिलेगी। और जो आपके कैप्सूल का आकार होता है गोलाकार या अंडाकार आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर आपको स्टेरियल सेल प्रेजेंट देखने को मिलेगी और परिपक्व अवस्था में जो आपका कैप्सूल हो जाता है वो आपको पीले रंग का देखने को मिलेगा। ये आपके परिपक्व बीजाणु की स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख लेंगे कि आपको नीचे की ओर आपको फुट देखने को मिलेगा, फिर आपको सीटा देखने को मिलेगा, आपको कैप्सूल वगैरह आप जो इसके स्पोर्स वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप डायग्राम है जो देख लेना और इसे बना भी लेना। आपको एग्जाम में अगर पूछे तो डायग्राम से समझा के आओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें हम इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले मार्केंसिया में, जो आपको मार्केंसिया की जो जीवन चक्र है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन चक्र को समझ लिया तो आप जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो भी आप आसानी से कर दोगे। तो बात करें इसके जीवन चक्र में, तो जीवन चक्र में आपको मैंने बताया था कि इसमें जो मुख्य थैलस होता है वो आपके गैमेटोफाइट थैलस मुख्य थैलस का कार्य करता है। तो बात करें गैमेटोफाइट से ही आपके कायिक जनन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कायिक जनन आपको अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा देखने को मिलेगा या खंडन विधि के द्वारा या गैमा कैप के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी थ्योरी है वो मैंने आपको ब्रायोफाइटा के अंदर या अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, खंडन विधि द्वारा, गैमा कैप द्वारा, तीनों विधियों की थ्योरी है मैंने उसमें करवा के रखी है। अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो आपकी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है उसके बाद आपके आर्कोगोनियम और आपके एंथ्रेडियम का निर्माण हो जाता है। तो आपको आर्केगोनियम से आपके एग का निर्माण हो जाता है और आपके एंथ्रेडियम से आपके एंथ्रेजोइड्स का निर्माण हो जाता है। इन दोनों में एग और आपके एंथ्रेजोइड्स में निषेचन, यानी आपका एग और आपके एंथ्रेजोइड्स में निषेचन का कार्य होता है। निषेचन के बाद आपके जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये आपकी जाइगोट होता है ये आपको द्विगुणी देखने को मिलेगा। जो इधर से यह वाला भाग होता है ये आपको एगुणी देखने को मिलेगा और इधर वाला भाग आपको द्विगुणी देखने को मिलेगा।
तो जाइगोट के बाद आपके स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है, ये भी आपका द्विगुणित होता है। स्पोरोफाइट के बाद आपको कैप्सूल स्टेज देखने को मिलेगी और कैप्सूल के बाद आपको स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी और आपका जो स्पोर होता है वो अंकुरण के द्वारा आपके फिर से आपकी गैमेटोफाइट अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मैंने ऊपर की ओर बताया कि ये था आपका काइक मेथड यानी आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनकी जो थ्योरी है वो मैंने ब्रायोफाइटा के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से करवाई हुई है। आप तो बस इनके मेथड ध्यान रखना कि गैमा कैप के द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा होता है, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा हो जाता है। और जो आपका इसमें लाइफ साइकिल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी मैंने आपकी ब्रायोफाइटा में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवा रखी है। तो वहाँ से आप इसकी थ्योरी और लैंग्वेज दोनों देख लेंगे। अब बात करें इसके बाद में आपके दो टॉपिक और आते हैं, एक है आपका एंथोसिरोस और एक होता है इसके बाद जो अगला टॉपिक है एंथोसिरोस के बाद वो अगला टॉपिक है आपके फ्यूनेरिया। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक सजेशन या आपके लिए वर्क भी कह सकता हूँ कि ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आपके जो एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया है इसके आप डायग्राम तो देख लेंगे, जो इसका डिवीज़न है या वर्गीकृत स्थिति है ये भी देख लेंगे और जो इसके डायग्राम है ये आप देख लेना। अब कहो कि सर इसकी थ्योरी और हम इसे समझेंगे कैसे, तो सेम एज जो मैंने आपको मार्केंसिया के अंदर बताया है वही आपके एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया में सेम एज लिखना है। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। आपको लाइफ साइकिल हुई, जनन हुआ, आपको जो इसके सामान्य लक्षण हुए, जनरल कैरेक्टर्स हुए, सेम एज आपको लिखना है। आपने अगर मार्केंसिया और ब्रायोफाइटा को शानदार तरीके से पढ़ा है तो फिर आपको फ्यूनेरिया और एंथोसिरोस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आप देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली है, तो केमिस्ट्री क्लास भी अगर आपको लेनी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।